वॉइस आ रही है सबके पास? ओके। स्क्रीन शो हुई? स्क्रीन हुई है शो सबके पास? ओके। तो 14 का आंसर था कोएंजाइम। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लूजली अटैच हैं एंजाइम्स के साथ तो वो आपके कोएंजाइम है। अगर वही ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके टाइटली बाउंड हैं एंजाइम के साथ तो वो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। 15 इज विच वन इज एन ऑर्गेनिक फैक्टर? इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनिक फैक्टर है? ए इज फ्लेविन, बी इज हीम, सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दीज। विच वन इज एन ऑर्गेनिक फैक्टर? हीम, फ्लेविन, बोथ ए एंड बी या नन? तो करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। फ्लेविन आयरन कंटेनिंग है और हीम आपकी ब्लड में होता है, तो ये दोनों जो है वो ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज को एंजाइम? इनमें से कौन सा विटामिन है जो को एंजाइम की तरह एक्ट करता है? ए इज राइबोफ्लेविन, बी इज थायामाइन, सी इज फॉलिक एसिड एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। कौन सा विटामिन है जो कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो विटामिन है राइबोफ्लेविन, थायामाइन, फॉलिक एसिड, ये सारे को एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। नंबर 17 इज द एंजाइम यूज फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टैंड फ्रॉम क्लोथ्स। वो कैस कौन सा एंजाइम है जो कपड़ों पे दाग वगैरह प्रोटीनियस चीजों के दाग वगैरह लग जाते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है? ए इज प्रोटीएस, बी इज अमाइलेज, सी इज लाइपेज एंड डी ऑल ऑफ दीज। लाइपेज से मुराद है लिपिड, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोटीन, प्रोटीन मींस प्रोटीएज। वहां पे ऊपर क्वेश्चन में प्रोटीन पूछ रहा है, तो लाइपेज लिपिड से रिलेटेड है, लाइपेज एंजाइम लिपिड को, अमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट्स को करता है और प्रोटीएज प्रोटीन। नंबर 18 एंड 17 का आंसर है ए, प्रोटीएज। 18 इज विच एंजाइम आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव, इसको भी छोड़ दें आप। 19 को देखें, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज। हमारी बॉडी को कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ताकि उसमें आपके जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर वर्क कर सकें? ए इज 35 सेंटीग्रेड, बी इज 37 सेंटीग्रेड, सी इज 39 सेंटीग्रेड एंड डी इज 43। तो आप सबको पता है कि ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो 37 सेंटीग्रेड होता है, जिसपे आपके एंजाइम्स ठीक तरीके से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। 20 इज वेयर व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जैसे टेम्परेचर फीवर वगैरह में आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, द रेट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, जो एंजाइम के काम करने की सलाहियत है वो क्या हो जाती है? ए इज इंक्रीज, बी इज डिक्रीज, सी इज रिमेन कांस्टेंट एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो ए इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज। 20 का आंसर है ए, इंक्रीज। 22, हु proposed लॉक एंड की मॉडल?
जो लॉक एंड की मॉडल था वो किसने दिया था? ए इज विनहेलम, बी इज डैनियल, सी इज इमल फिशर, डी इज इब्ने अल नफीस। 20 का आंसर आई थिंक की में गलत है, मुझे डाउट है, क्योंकि एंजाइम, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है अब तक, तो एंजाइम जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, वो डी नेचर हो जाते हैं। तो ये 20 एमसीक्यू मैं आपको फिर भी कंफर्म करके बताती हूँ, क्योंकि टेम्परेचर से एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, डी नेचर हो जाते हैं वो। इनकी शायद की में गलत है, कुछ मिस्टेक है। इसका 20 का बता देती हूँ मैं फिर। 23 इज हु प्रपोज, ओ 22, लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था? लॉक एंड की मॉडल दिया था इमल फिशर ने, सी ऑप्शन। 23, 22 का आंसर है सी। 23, हु प्रपोज इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल किसे कहते हैं? एक मॉडल दिया था इमल फिशर ने, लॉक एंड की। उसने क्या कहा था कि लॉक एंड की आपका एंजाइम है, ओ सॉरी, लॉक आपका एंजाइम है और की आपका सबस्ट्रेट है। उसने ये कहा था कि जैसे हर ताले की एक स्पेसिफिक की होती है, एक चाबी होती है, और वो ताला उसी चाबी से ही खुलता है, सेम एज इट इज एंजाइम और सबस्ट्रेट का है, कि एंजाइम के अंदर वही सबस्ट्रेट होगा जो उसके लिए बना है, या वो जो इसकी शेप का है वही आके उस जगह पे फिट होगा जो उसका स्ट्रक्चर उसके साथ मैच करेगा। तो ये था लॉक एंड की मॉडल, लाइक अ लॉक and key model. 23 is who proposed induced fit model. A is Wilhelm, B is Ibn al-Nafis, Ibn Nafis, C is Fisher, and D is Daniel Cosland.